का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपकी लोअर पीसीएस से वैकेंसी आने वाली है, वो चाहे एसईओ की वैकेंसी हो, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर की हो, एसआई हो, सप्लाई इंस्पेक्टर हो, एमआई यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो, या फिर ईओ की वैकेंसी हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी की वैकेंसी हो। तो ये सब जो भी पोस्ट होती हैं तो इनकी सैलरी क्या होती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सैलरी का स्पेशल वीडियो बनाया जाए। इसमें स्पेशल आपको सैलरी के बारे में ही बताया जाएगा कि कितनी सैलरी किसकी बनने वाली है। अभी फ़िलहाल इसकी वैकेंसी आई नहीं, लेकिन वैकेंसी आपकी आ जाएगी। अगस्त तक इसकी वैकेंसी आना तय है। बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जो कैलेंडर आया है उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई आपका लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। तो ऐसा है कि जो भी कैलेंडर है वो कैलेंडर नहीं है, वो एक प्रेजेंटेशन था मुख्यमंत्री के सामने, जो भी आपकी यूपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने किया था। तो उसका मतलब ये है कि उसमें सारी वैकेंसी डाली गई हैं जो भी पेट वगैरह से करवाई जाती हैं, और लोअर पीसीएस की वैकेंसी उसमें नहीं डाली गई है। लोअर पीसीएस की इंडिविजुअल होगी, ठीक, पेट के हिसाब से नहीं होगी, पेट के थ्रू नहीं होगी। मतलब इतना मान के चल सकते हैं आप लोग, जो भी होगा इंडिविजुअल होगा, क्योंकि इसमें प्री भी होगा, मेंस भी होगा। तो 2 एग्ज़ाम होंगे इसके। देखिए सिलेबस का क्या है, सिलेबस आपका, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये भी कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं। सिलेबस आपका वही रहने वाला है, ठीक। तो उसी के हिसाब से अगर आप तैयारी चालू करना चाहते हैं, तैयारी चालू कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी की तैयारी आपकी चल भी रही होगी, तो उसमें भी मर्ज करके आप सारी चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक बढ़िया पोस्ट होती है लोअर पीसीएस यानी अपर पीसीएस के नीचे की वैकेंसी है। जो भी स्टडी मटेरियल है आपका लोअर पीसीएस के लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर वगैरह भी मिलते रहते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं किस पोस्ट की कितनी जो है सैलरी बनेगी। देखिए 2019 के पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट लोअर पीसीएस में होती थी, डिप्टी जेलर वगैरह भी इसी में था। लेकिन 2019 में जब यूपीएससी को इसे कराने के लिए दे दिया गया, मतलब पहले यूपीएससी करवाता था, तो जब यूपीएससी को ये दिया गया कि भाई तुम कराओ लोअर पीसीएस, तो उसमें बहुत सारी पोस्ट निकाल करके आपके अपर पीसीएस में डाल दी गई। अभी जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है वो अगर फॉर्म भरेंगे तो कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो जाहिर सी बात है 4 पोस्ट आपकी मेन होती हैं इसमें। देखिए सहायक चकबंदी अधिकारी की एक वैकेंसी होती है, एसीओ जिसे कहा जाता है। एसीओ यानी असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर। वहीं आपका एसआई होता है सप्लाई इंस्पेक्टर, और एमआई होता है मार्केटिंग इंस्पेक्टर। वहीं ईओ की एक पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये इतनी सारी पोस्ट हैं जो लोअर पीसीएस की मेन पोस्ट हैं। उसके बाद स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट भी होती हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं किसकी कितनी सैलरी बनने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, यानी अधिशासी अधिकारी की। जो अधिशासी अधिकारी होता है उसका लेवल 5 होता है। ग्रेड पे की अगर बात करें तो 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। बेसिक पे की अगर बात करें तो 29,200 रुपये इसका बेसिक पे होता है। वहीं डियरनेस अलाउंस आपको पता है, महंगाई भत्ता 50% हो चुका है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई भत्ता बढ़ता है। बेसिक पे का जब आप 50% निकालेंगे तो 14,600 रुपये आएगा। एचआरए की बात करें तो एचआरए आपको 5256 रुपये मिलेगा। वहीं टीए की बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 4716 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिलेंगे। सारी चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे तो 53,772 रुपये बन के आएगा। अब 53,772 रुपये में से आपका एनपीएस भी कटेगा 10%। एनपीएस क्या होता है? एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकार आपके खाते से आपके बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का एडिशन जो होता है उसका 10% काट लेती है। एनपीएस आपका 4,380 रुपये कटेगा। इसमें 53,772 में से 4,380 को माइनस करेंगे तो 49,392 रुपये, लगभग 50,000 की सैलरी आपको मिलेगी जब आप इनिशियली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी की पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे। तो बढ़िया सैलरी रहने वाली है, समझ सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो ओहदा होता है ना बहुत बढ़िया होता है, मतलब भौकाली पोस्ट होती है। मतलब पूरा केबिन मिलेगा, आपके नीचे जो है बहुत सारे लोग काम करेंगे, 40-50 लोगों का स्टाफ होगा। ये है कि ग्रेड पे वगैरह इसमें कम है, लेकिन भौकाली पोस्ट है, इतना आप समझ सकते हैं। और देखिए एनपीएस के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं। देखिए एनपीएस क्या होता है कि सरकार आपके खाते से जब आप कोई भी नौकरी करेंगे तो 10% काटेगी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत। मतलब वो एक स्कीम होती है कि भाई 10% हम तुमसे लेंगे और 14% हम अपने पास से देंगे।
मतलब 10% इन्होंने काटा। जैसे 4,380 रुपये आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का कटा 10% बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का, तो 4,380 तो आपके अकाउंट से इन्होंने काटे। साथ में 14% सरकार खुद देती है, मतलब ये मान के चलिए कि 5,000 के करीब रुपए सरकार खुद जमा करेगी। तो आपके जमा हो गए, ये मान के चलिए कि 9 से 10,000 रुपये यही जमा हो गए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं 24% आपका जमा होगा हर महीने के हिसाब से। जब आप रिटायर होंगे तो आपको उसका एक मुश्त पैसा मिलेगा। देखिए, जो भी पैसा सरकार आपके खाते से काटती है और जो अपना खुद 14% देती है, इन पैसों को इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने का मतलब जमा कर देती है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता है, तो वो भी आपको मिलता है। तो एक बहुत बढ़िया जो है आपको अमाउंट प्राप्त होता है जब आप रिटायर होते हैं। पहले क्या था, पहले पेंशन वाला सिस्टम था, अब पेंशन वाला सिस्टम नहीं है। तो पेंशन ख़त्म कर दी गई, अब एनपीएस के तहत पैसे जमा होते हैं, लास्ट में आपको बढ़िया तरीके से मिल जाते हैं। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी अधिशासी अधिकारी की बात हो गई, लेवल 5 की जॉब होती। अभी हम बात करेंगे एसीओ, एसआई, एमआई, ये तीनों पोस्ट जो है वो लेवल 6 की पोस्ट हैं। एसीओ यानी आपका सहायक चकबंदी अधिकारी, एसआई यानी आपका सप्लाई इंस्पेक्टर, एमआई यानी मार्केटिंग इंस्पेक्टर। तो तीनों पोस्ट का जो लेवल होता है वो 6 होता है। ग्रेड पे इसका 4200 होता है। वहीं अगर बात करें बेसिक पे की, तो बेसिक पे आपका 35,400 रुपये होता है। तो बेसिक पे आपका 35,400 रुपये हो गया। डीएनएस अलाउंस 50% लगेगा, जो कि आपके बेसिक पे लगता है। तो डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो हो जाएगा वो 35,400 रुपये का 50% यानी 17,700 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर बात करें एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस की, जिसे मकान किराया भत्ता भी कहा जाता है, तो 6,372 रुपये आपको मिलेगा। टीए की बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको 4,716 रुपये का मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे तो 64,188 रुपये आपको मिलेगा। ये आपका टोटल सैलरी होगी। इसमें से कटौती आपकी एनपीएस की 10% की होगी, जो कि 5316 रुपये की होगी। तो 64,188 रुपये में से जब 5316 को आप माइनस करेंगे तो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी 58,872 रुपये की। तो नियर अबाउट आप 60,000 रुपये मान सकते हैं इन हैंड आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं एक भारी भरकम सैलरी रहने वाली है, ऊपर से पावर आपके पास इतनी ज़्यादा रहेगी। तो तैयारी बढ़िया तरीके से करिए, बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी स्टडी मटेरियल है आपका लोअर पीसीएस के लिए वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस चैनल पे, बिल्कुल भी आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। घटना चक्र की मैराथन क्लासेज हमारे चैनल पे पड़ी हुई, जाकर के आप लोग देख सकते हैं और उसे ख़त्म कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए घटना चक्र की सब टेलीग्राम पे मिलेगा, और भी जो पीडीएफ आने वाली हैं वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और सारा स्टडी मटेरियल आपको लोअर पीसीएस के लिए, अन्य वैकेंसी के लिए टेलीग्राम पे मिलता रहेगा, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको पावर के बारे में बता दिया जाएगा, किस पोस्ट की कितनी पावर होती है, कितना भौकाल होता है, कितना रुतबा होता है। तो इसी तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।